शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन। सभी दर्शकों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश में बहुत प्राचीन काल के समय में बहुत ज्यादा कुछ गलत परंपराएं हुआ करती थी। कुछ ऐसी परंपराएं थी, ऐसे रिवाज थे जो ठीक नहीं थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का जब अवतरण हुआ और आर्य समाज का जब अवतरण हुआ तो बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, विधवा विवाह, बाल विवाह वगैरह जैसी चीजों का खात्मा किया गया। बहुत अच्छा। आर्य समाज भारत को सच में एक अलौकिक देन है, एक यूनिक देन है। आज हम मौजूद हैं लॉरेंस रोड के आर्य समाज मंदिर में, केशवपुरम के आर्य समाज मंदिर में। यहाँ के मंत्री जी श्री मनवीर सिंह राणा हमारे साथ हैं। आइए हम उन्हीं से यहाँ के विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है राणा साहब। सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप अपने विषय में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा जन्म किसान के घर में हुआ है। पिताजी मेरे सर्विस करते थे और मेरे ऊपर उनका संस्कार बहुत पड़ा। आर्य समाज से वो संबंधित थे। मुरादाबाद में भी वो उन्होंने काफ़ी प्रचार किया। जन्म से मेरे ऊपर उनका प्रभाव था, हालांकि वो उनके संपर्क में अधिक नहीं रहा। तो मेरा गांव जिला बुलंदशहर में, वहीं किसान के घर में मैं पैदा हुआ। दिल्ली की घटनाएं बताइए। दिल्ली में मैं सन अक्टूबर 1961 में जी मैं दिल्ली में आकर के दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में टीचर हुआ जी। और उसके बाद मैं शादरा, तिमारपुर, केशवपुरम अलग अलग स्कूलों में मैं रहता हुआ और 94 में मैं रिटायर, केशवपुरम नंबर 1 से मैं रिटायर हो गया। जी। और सन 73 में मैंने यहाँ केशवपुरम में DDA से प्लॉट ले लिया था। जी। मेरा उसमें अभी तक निवास है। जी। बेटा मेरा डॉक्टर है। जी। बहू वहीं टीचर है, अलवर में डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है। आर्य समाज से जो है वो भावनात्मक रुझान कब शुरू हुआ आपका? ये मेरे पिताजी शाम को, हम जब बुलंदशहर से मुरादाबाद चले गए, वहाँ फादर ने ज़मीन वो ले ली थी। जी। ये नवाब जा रहे थे सन 47 में, 46-47 में भारत छोड़ करके पाकिस्तान बन गया था, तो वहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी। एग्रीकल्चर में वो सर्विस करते थे, उनका अनुभव था। तो मुझे 2 महीने की छुट्टियों में उनके पास बैठने का अवसर मिला करता था। वो महर्षि दयानंद और श्रद्धानंद के बारे में चर्चा किया करते थे। वो बात मुझे बड़ी अपील करती थी, बड़ी सटीक होती थी, बड़ी तर्क प्रधान होती थी। और वहीं जो हमारे गांव के मुस्लिम और दूसरी जाति के लोग बैठा करते थे, उसके बाद विवाद किया करते थे। तो वो संस्कार मेरे ऊपर पड़े। और जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने दिल्ली में आर्य समाज का फंक्शन देखा। मैंने ये सोचा कि आर्य समाज की जो विचारधारा है, जो कार्य हैं, इससे अच्छा कोई दूसरी संस्था संसार में मैं नहीं समझता। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आर्य समाज से तब से लेकर के आज तक मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ केशवपुरम में मैं सन 73 में आ गया था और 73 में जो आर्य समाज है चलती थी घरों में। इस मंदिर के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी नींव कब पड़ी और कैसे ये अपनी बुलंद शक्ल में सन 73 में यहाँ जब ये ब्लॉक बसे थे जी, तो उस समय आर्य समाज घरों में चला करता था। लेकिन सन 1975 में इसको रजिस्टर कराया गया। अकेला ही इस काम को कर रहा हूँ, बल्कि हम सब मिल करके इसको एक दिशा दे रहे हैं। दिशा नहीं दे रहे, बल्कि महर्षि दयानंद के जो स्वप्न हैं उनको अपने अधिकतम प्रयास से पूरा करने का प्रयास। अच्छा, किन किन लोगों को मास्टर जी आप याद करते हैं इस मंदिर के निर्माण में जिन्होंने अच्छा उत्तम सहयोग दिया? बहुत पुरानी बात हो गई। सन 73 में हम लोग यहाँ आए थे जी। और वहाँ यज्ञ होता, उस समय घरों में यज्ञ हुआ करता था। जी जी। तो उस समय के कई नाम तो मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय जो बुजुर्ग हुआ करते थे यहाँ जी, ब्लॉक के, वो यज्ञ करते थे। और उसके बाद में उन्होंने घर घर जा कर के पैसा इकट्ठा किया और DDA से ये ज़मीन मोल ली। और उसके बाद में फिर ये सारी गतिविधियाँ शुरू हो अब गई। हम आ जाते हैं कोरोना काल के बाद में। कोरोना काल के बाद में आपके मंदिर समिति किन किन सावधानियों का, गाइडलाइंस का ध्यान रखती है? यहाँ जो भी आते हैं, अब जैसे आपकी वजह से मैं मुंह खोल करके बैठा हूँ, वरना हम सब मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर का इंतजाम करते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था हम करते हैं, दूरी बना करके रखते हैं। और लॉकडाउन के बाद में जब 8 जून को लॉकडाउन खत्म हुआ था, तो उसके बाद हम 2-4 ही लोग यहाँ आया करते थे, दूरी बना करके करते थे। उसके बाद में फिर और स्पेस हमने बनाई, तो उसमें फिर और हमने कुछ सुविधा दी लोगों को। तो यहाँ पूरी सैनिटाइजेशन करने के बाद में
सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हम यहाँ करके चलते हैं। जी। और किसी भी अनावश्यक ऐसा कार्य जिसके कारण से भी हम स्वयं भी बीमार पड़े, दूसरों को बनाया, ऐसा कोई काम हम अभी करने को तैयार नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंतिम प्रश्नों की तरफ आऊंगा मास्टर जी। यहाँ क्या क्या सुविधाएं आर्य समाजी भाइयों के लिए मौजूद है? एक तो यहाँ यज्ञ की व्यवस्था है। जी। अभी तो केवल रविवार को यज्ञ होता है। जी जी। और यज्ञ के साथ में यहाँ नामकरण संस्कार भी होते हैं। जितने भी 14 संस्कार हैं, जी जी, वो सारे के 16 संस्कार हैं, सारे जी, जी। संस्कार हम यहाँ कराते हैं। अच्छा अच्छा। और जो इंटरकास्ट मैरिज है, जी जी, विभिन्न जातियों की, जी। उनको भी हम यहाँ, अगर मुस्लिम कोई लड़की है, लड़का, तो उसको शुद्ध करा के भी हम यहाँ विवाह संस्कार कराते हैं। जी जी, और उनको पूरी सुविधा देते हैं। जी जी, और जो गरीब लोग हैं उनको भी यहाँ हम शादी विवाह की व्यवस्था कराते हैं। जी जी, अतिथि निवास भी हम यहाँ देते हैं, जी। लेकिन अभी बहुत सारा नहीं है। जी। और शादी कोई कराते हैं, उसकी कोई सेरेमनी होती है, या लड़का लड़की दिखाते हैं, या कोई अपनी मीटिंग करते हैं, या क्रिया होती है, तो उसके लिए हम कोई दान या कंपल्सन नहीं रखते। वो अपनी इच्छा से जो समाज को दे जाते हैं, जी। उसकी हम दान की रसीद काट के उनको दे देते हैं। जी। हम जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, आर्य समाज में जहाँ भी जो काम करता है, वो कोई किसी प्रकार की सैलरी या पेमेंट नहीं लेता। जी, जी। वो अपनी स्वेच्छा से निःशुल्क सेवा देता है प्रभात के कारण। जी जी। अच्छा, तो एक मेरा निजी जिज्ञासापूर्ण प्रश्न था। इतना सुंदर भव्य और सुविधा युक्त मंदिर बना है, तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें बिना फंड के नहीं हो पाती, तो सहयोगी रूप से फंड कैसे उपलब्ध होता? आप तो चंदा भी नहीं मांगते। हमारी एक सदस्य थी, जी। क्या नाम था उनका, जो भी anyway। उन्होंने अपने पिता की स्मृति में, अब आप ये मान करके ना चलें कि मुझे पेंशन मिलती है तो मेरी इतनी आय है, बल्कि कई लोग व्यापारी हैं यहाँ, व्यापारी आकर के जुड़े हैं, कई लोग ऑफिसर आकर के जुड़े हैं, कई नेता आकर के जुड़े हैं। उन्होंने अपने लेवल पर, हमारे लेवल पर, अपने संपर्क से, किसी ने लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया। अभी हमने ये जो नया कंस्ट्रक्शन कराया है, इसमें हमने एक पत्र लिखा था कि हमें कुछ सहायता की आवश्यकता है। तो लोगों ने, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने कुछ दिया। मेरे बेटे ने अलवर से अपने आप ही उसकी, वो समाज से जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप पर, तो उसने अपनी तरफ से ही ऑनलाइन 5100 रुपये भेज दिए। तो लोगों ने बड़ी तारीफ की। मेरा मन प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा वहाँ से बैठ करके मुझको या समाज से जुड़ा, वो भी हमारी समाज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक दूसरे के साथ जितना आता गया उतना हम बनाते चले गए। ऐसा नहीं कि ये आज ही बना है। आप देख लीजिएगा कि सन 75, 77, 79 से लेकर के आज की तारीख तक कितने वर्ष हो गए? 80, 20, 21 साल हो गए। तो 21 साल में तो कोई ज़्यादा बड़ा बचौड़ा भवन, इससे तो अच्छे अच्छे गुरुद्वारे बना लिए। हाँ जी, सनातन धर्म के मंदिर इससे अच्छे बने हुए हैं। जी जी। दूसरे और जो धर्मावलंबी है उनके अच्छे यहाँ मंदिर बने हुए हैं। उन्होंने तो सारा संगमरमर, पता नहीं, उन्होंने एसी भी लगा रखा है। हम तो अभी सीधी साधे आपके सामने बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम तो वो सड़क के व्यक्ति हैं, सड़क पे चलने वाले व्यक्ति हैं। वो एसी में काम करके या लोगों को भ्रमित करके, जो है क्लियर पिक्चर है हमारी, तो हम जैसे हैं वैसे हैं, हमको वैसा ही अब जाए। अच्छा मास्टर जी राणा साहब, हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं सलाम दिल्ली चैनल के द्वारा। आजकल की युवा पीढ़ी में पहले के मुकाबले, आपने तो मास्टरी का पूरा दौर देखा है और दिल्ली का और केशवपुरम का पूरा दौर देखा है, तो वो नशा का आदत, लत ज्यादा आती जा रही है। यहाँ तक कि अगर हम किसी भी सरकार की आलोचना बिना करे बात करें, तो केशवपुरम में कई सारे जो है ना नशा, शराब की दुकानें ज्यादा खुलती गई हैं। तो कई नशे की प्रवृत्ति, चाहे आर्य समाजी हो या सनातनी हो या गैर किसी धर्म विधर्म के हो, ईसाई मुस्लिम भी क्यों ना, बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसी इस पर आप क्या अपने विचार देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखो जी, ऐसा है कि हमारे ऊपर जी, हमारे जो माता पिता थे, उनके जो संस्कार थे वो हमसे ज्यादा अच्छे थे। जी। उनसे जो हमने संस्कार लिए, उनसे भी हमें बहुत कुछ संस्कार मिला। और हमारी जो संतति, हमारी जो संतान है, पहले हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, नीचे दरी में बैठ के पढ़ा करते थे, पंडित जी के पैर छुआ करते थे, मौलवी साहब को सलाम किया करते थे, उनकी सेवा करते थे। अब वो भाव तो रहा नहीं। उसके बाद में जो हमारा जो सर्किल है, अब वो दुनिया एक प्लेटफार्म पर आ गई है। सबकी संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और चूंकि हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे, 200 साल तक अंग्रेजों के, 500 साल तक, क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? अब हमारा बच्चा जब इंग्लैंड में जाएगा पढ़ने के लिए, तो क्या वहाँ की संस्कृति को लेकर के नहीं आएगा? आएगा साहब, थोड़ा बहुत कोट पैंट तो लेकर आ ही जाएगा।
कोट पैंट तो लेकर के आएगा, और अंग्रेजी फिर भाषा हम जब स्वयं कोट पैंट पहन रहे हैं तो हमारी संतान क्यों ना पहनेगी। बिल्कुल सही। और फिर हम जब दोनों मियाँ बीवी सर्विस करते तो हमारे बच्चे का पालन Definitely, हमारे definitely। बच्चे का पालन वो आया माया करती है, जी। दूध भी हमारा बच्चे को डब पिला करके खुद जी, पी जी, जाती जी, है, जी, जी। तो उसके संस्कार वो सीखेगा। जी। माता पिता के संस्कार में जब सीखे, जब बच्चा माता पिता की गोद में खेले, जी, जी। किसी अच्छी संस्था से जुड़े, जी। संस्था से जुड़ने का तो नाम है ही नहीं। जी। यहाँ तो डोरी गंडे तबीज भूत प्रेत ये वो, बिल्ली रस्सा काट गई, कुत्ता कान खड़खड़ा गया, छींक दे दी, इसमें हम घिरे हुए हैं। और हम पूजा पाठ क्या करते हैं? हमारे घरों में ना तो शास्त्र है ना शस्त्र है, हम जैसे हैं वैसे। संस्कारों की कमी के कारण युवा पीढ़ी में आजकल मद्यपान की लत होती जा रही है। केवल मात्र संस्कार जब हमारे अंदर नहीं है तो हम बच्चों को क्या देंगे? तो वो सड़कों पर नजर शराब नहीं पीते आते। नहीं थे, और दिल्ली में शराब की दुकान हमने शायद कहीं नहीं देखी। और हम दिल्ली में जब घुमा करते थे तो किसी नेकर पहन करके विदेशी को देखा करते थे तो मैं हैरत मानते थे कि अरे ये इस प्रकार का पहनावा पहन रहे हैं। अब हमारे बच्चे खुद हमारे सामने, जी, जी, जी। हमारी लड़कियां पोतियां हमारे सामने जी, 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 जी। इस प्रकार का पहनावा पहन करके आती है, फिर कहते हैं कि साहब ये तो स्वतंत्रता जी। है। अब स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ हो रहा है, हाँ। हो रहा है। बहुत अच्छा। तो आप बहुत अच्छी बातें कही आपने, और हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों आपको बड़ी प्रेरणा मिली होगी मास्टर जी राणा जी की बातों से, जो केशवपुरम आर्य समाज मंदिर के मंत्री जी भी हैं। अगर आपको आर्य समाज से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई जिज्ञासा हो तो नीचे लिखे नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए, आगे भी हम आपको एक बात मैं आपको और बता दूं। जी जी अब जैसे मेरा बेटा है जी। मैंने अपने बेटे को आर्य समाजी बनाया हुआ है। जी। बहू मेरी सनातनी है लेकिन वो भी आर्य समाजी है। जी। बेटी मेरी सनातनी के यहाँ ब्याही है, कंडल के यहाँ ब्याही है, जी, जी। लेकिन वो आर्य समाजी है। जी। हमारे द्वारा यज्ञ कराती है, मैं यज्ञ कराने के लिए भेजता हूँ। Good। तो मैंने उन बच्चों को संस्कार दिए। जी। मेरा पोता यहाँ एक वर्ष यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था, तो वो यहाँ यज्ञ में आता था और यज्ञ में आहुति देता था, वेद मंत्र जानता है। मेरी पोती वेद मंत्र क्या हम इस जानती बात का है। अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो लोगों ने आर्य समाजी को अपने हृदय से स्वीकार करा तो उनमें मद्यपान की लत नहीं रही, या बुरे ऐब नहीं रहे, या बुरे संस्कार थी, तो उनको छोड़नी पड़ी। मैं भी जब आर्य समाज में आया था, देहाती लड़का था, तो मैं बीड़ी पीता था। जी। लेकिन मैंने देखा कि ये आर्य समाज में आकर के बीड़ी पीना निषेध है, और तू अध्यापक है, तेरे बच्चों पर तेरा असर क्या पड़ेगा? तो मुझको मजबूर होकर के छोड़नी पड़ी। और आर्य समाज में मैं चाहता जाऊँ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो शराब या बीड़ी मद्यपान करता हो। नहीं और क्या करता है तो मैं उसको फिर आर्य समाजी नहीं मानता। डेफिनेटली। इसको रजिस्टर कराया गया। जी जी। और सन 75 के बाद में 80 के आसपास 7 के में करीब इसको जब 500 गज डीडीए से अलॉटमेंट हो गई। ये वाला जो है। जी हाँ। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये भवन धीरे धीरे बना, और यहाँ की गतिविधियाँ। हम इस भवन को देख रहे हैं, बड़ा आलीशान, बड़ा भव्य, बड़ा ऊंचा बना हुआ है, तो बुलंद बना हुआ है। तो ये मतलब अपने इस रूप में धीरे धीरे आया, या ये धीरे धीरे आया है। और यहाँ पहले तो 2, 4, 5, 7 रुपए के मेंबर हुआ करते थे। धीरे अच्छा, धीरे यहाँ लोगों की आय बढ़ी, यहाँ लोगों से संपर्क बढ़ा, जी, जी। लोगों की यह रुचि बढ़ी, तो उन्होंने इसको धन धाम देना शुरू कर दिया। जी जी। फिर यहाँ हम आज इसी स्थिति में हैं कि हम इसको विधिवत चला रहे हैं। बहुत और बढ़िया, हमारे बहुत समाज के जो फिलहाल member हैं, प्रधान कौन है इस यहाँ प्रधान श्री सतबीर पसीजा, जी जी यही B2 14 में रहते हैं। जी जी। तो अच्छा, अभी भवन में इस आर्य समाज मंदिर के इस भवन में क्या क्या कार्य होते हैं फिलहाल में? यहाँ लॉकडाउन से पहले तो कई प्रकार की गतिविधि होती थी, लेकिन जी। लॉकडाउन में तो 3 महीने ढाई लॉकडाउन से पहले की गतिविधियां? लॉकडाउन से पहले की यह गतिविधि, पहले यहाँ एक विद्यालय चलता था आर्य विद्या मंदिर के नाम जी से। जी जी जी। वो किसी कारण से बंद हो गया कुछ वर्ष जी, जी। पहले। जी। तो उसके बाद में ये भवन हमारे पास था, तो हमने इसको फिर इसमें विवाह संस्कार कराने शुरू किए। जी। पहले भी होते थे। जी। दिल्ली सभा, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, जो हमारे यहाँ की दिल्ली आर्य समाजों की हेड है, उसके निर्देश अनुसार यहाँ सारे काम होते हैं। तो उन्होंने फिर हमें। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मास्टर जी। हमें ज्ञात हुआ है कि इस मंदिर के कई सारे कमरे, कई दीवारें, कई चीजें आपने खुद दिन रात सैकड़ों मतलब वर्षों से खड़े होकर अपनी आंखों के सामने बनाई। आपने खुद दिन रात मेहनत कर आंखों करके के सामने नहीं, बनाया। बल्कि यहाँ की पहली ईंट से लेकर के यहाँ साहब सिंह वर्मा जो काउंसिलर हुआ करते जी थे जी उस वक्त, जी जी।
उनका सहयोग और सानिध्य हमें बहुत मिला। उनकी विचारधाराओं से हम प्रभावित हुए, क्योंकि वो भी आर्य समाजी थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ जितने भी ब्लॉक थे उसमें जितने भी पुराने हम जैसे लोग थे उनमें ज़्यादातर आर्य समाजी थे जी। तो अब चूंकि मैं आर्य समाजी था जी। तो इसलिए महर्षि दयानंद और स्वामी शुद्धानंद जितने भी हमारे बड़े बड़े जी, विद्वान हुए हैं जी, जी, महापुरुष। उनकी विचारधाराओं से मैं प्रेरित रहा। जी, जी। और मैंने फिर ये तय किया कि मुझे आर्य समाज में जुड़ करके आर्य समाज में अपना भी सुधार करना है जी। और जो हमारी संगति में आएगा, जो समाज है, उसको भी एक दिशा हम देने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसलिए मैं पहली ईंट से लेकर के और आज तक मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो हम ये माने कि ये सारा मंदिर जो है वो मास्टर जी राणा साहब के मेहनत की बदौलत खड़ा हुआ है या नहीं टीम वर्क है? नहीं या टीम अकेला वर्क? आदमी टैगोर ने कहा था कि एकला चलो रे। जी। एकला तो चलो, लेकिन एकला तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अपने साथ दूसरों को और जोड़ करके ना चले। जी जी। जब तक वो कारवां नहीं बनेगा तब तक आप कोई कार्य अकेला आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जी जी। आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब एक सीढ़ी पे चढ़कर आप छत पे नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और आपको अगर सीढ़ियों को बल देना है तो आपको और लोगों को भी अपने साथ छत पे ले जाना बिल्कुल, पड़ेगा। समझ। अकेले आप छत पे जाके क्या करेंगे? जी जी जी।